अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अब जो है ना सलासी मुजर्रद जो है, सलासी मुजर्रद, इसमें जो मजीद फी बाब है, इसमें एंट्री की है, यानी हमने इसको पढ़ना सीख स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हमने कौन सा बाब किया था, आप लोगों में से किसे याद है? कौन सा बाब हमने पढ़ा था? बाबे इफ़ाल। बाब फ़ाल, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इसको हर एंगल से पढ़ा है, यानी हमने इसे फेल माजी में किस तरह दिखता है ये अफ़आला, और हमने इसके मुजारे को तैयार किया था युफ़इलु, और इसके बाद इसका फेल अम्र जो था वो भी तैयार किया था अफ़इल के पैटर्न पर, अफ़इल, अफ़इल। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीन चीजें थी ना, ये हमने की थी। तो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको तो मुझे बताइएगा, फिर मैं जी बाब फ़ाल। अ, अच्छा, रुकैया का सवाल है जी, रुकैया। मुझे ना ये जो है ना ये इसका ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आया, तो वो कैसा बनेगा? कौन सी चीज का ऑर्डर? ये सलासी मस्जिद में से जो ऑर्डर, वो फतह कैसे आ गया, मुझे वो समझ में नहीं आया। ये जो फतहा कैसे आ गया, मतलब ये मुझे आप ना बात थोड़ा सा खुलकर, अगर पॉसिबल आपकी, अगर तबीयत ठीक है तो आप मुझे जरा सा खुलकर बताइए कि आप किसके ताल्लुक से कह रही हैं? ये ये इफ़ाल का जो ऑर्डर है ना, उसमें फतह कैसे आया, मुझे वो समझ में नहीं आया। फतहा किस जैसे पर आया, फतहा? ऑर्डर में कोई अब मुझे क्या कोई था, मुझे इस सवाल को समझा सकता है प्लीज? मतलब शायद मेरी अब कमी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यानी अफ़आला में ये जो हमजा पर जो जबर है, ये क्यों आया? नहीं नहीं, उसका जो ऑर्डर आपने बताया था ना, मैंने कहा था कि इन कलमा, जो इन कलमा है वो मतलब कि मुजर्रद का जो होता है ऐन कलमा, हाँ हाँ। फतहा कसरा तो हमजतुल वस्ल कसरा होगा, और ऐन कलमा अच्छा दम्मा अच्छा है तो अच्छा, दम्मा फेल अम्र में, होगा। अच्छा फेल अम्र में ये जबर कैसे आया, ये नहीं समझ में आया था। ये हाँ आपको नहीं समझ। ठीक है ठीक है, अभी मुझे बात समझ में आई, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये ऐसे बताया ना कि फेल अम्र के सीगे में मुझे ये जबर कैसे आया, शुरू में ये कैसे, क्योंकि जबर तो बहुत जगह है ना। फेल माजी में भी अफ़अला में हमजा पर जबर है, और फेल अम्र में भी हमजा पर जबर है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आप किसके लिए पूछ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं सब समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मिसाल लेते हैं, ठीक है, और ये मैं मिसाल से इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक दो सवाल आए थे, तो मुझे लगा कि ये चीजें थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए मुझे। ठीक है, हम वक्त लेंगे, समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है रुकैया। अच्छा, सबसे पहले हम एक मादा लेते हैं, ठीक है, और वो मादा क्या लेंगे हम? कहीं पर भी समझ ना आए ना तो मुझे फौरन टोकिएगा। आइन लाम मीम। ठीक है, आइन लाम मीम। अच्छा, अब ये क्या है? सुलासी है, यानी थ्री लेटर्स वाले हैं, ऐसे ही है ना, थ्री लेटर्स वाले हैं, सुलासी हैं। जी। अच्छा, अब हम पहले सुलासी का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सुलासी का, सुलासी का अगर आप ये देखेंगी तो ये सुलासी के बाब से, अगर मुजर्रद के बाब से आए, सुलासी मुजर्रद, तो ये फेल माजी में कैसा रहता है? आ ली मा, और मुजारे इसका क्या बनता है? या ल, या ल मु, अलिमा या अलमु, यानी ये बाब समिया से आता है, बाब समिया से आता है, समिया यस्माउ, अलिमा या अलमु। अलिमा या अलमु यानी उसने जाना, उसने खूब पहचाना, या खूब उसकी समझ जो ना हासिल की, ठीक है, या किसी चीज को जान लिया, अलिमा या अलमु। अच्छा, इससे अगर मुझे फेल अम्र मुझे तैयार करना है तो मैं क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं या अलमु लिखूंगा। हाँ, या अलमु लिखूंगा, और मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो स्टेप है, अलामत मुबारक। मैं अलामत आपको मुबारक हजफ को हटा दिया मैंने, मीम पर मैंने जज़ब दीदी। सुकून जज्म दे दिया, और अब जो है मेरे हमजतुल पास वस्ल। मसला क्या हो रहा है कि आइन जो है वो भी साकिन है, तो इसको पढ़ने के लिए मुझे
हमजतुल वसल की जरूरत पड़ेगी, हमजतुल वसल। इस हमजतुल वसल को हम क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हमारे पास इसको पढ़ने की और कोई सूरत नहीं बन रही थी। ना मेरे पास मुजारे में कोई ऐसा लेटर था जिससे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, और कोई भी चीज मेरे इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मुझे एक हमजा को लेकर आना पड़ा। एक ऐसा हमजा जिस पर हरकत ना हो, जिस पर हरकत यानी पहले से ना हो। वो हरकत हम किस किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? जो थर्ड लेटर है, यानी जो आइन कलिमा है फेल का, इस पर अगर जबर या जेर हो तो इस पर इस तरह वो कसरा लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी मुसहफ में, इंडो पाक मुसहफ में वो इस तरह कसरा लगा देते हैं, ये आलम, इस तरह कर देंगे। और अगर ये पेश होता तो ये उलुम हो जाता, वो उलुम। ठीक है, या उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही है ना? कहीं पे नहीं समझ में आई है तो फौरन टोकिएगा, ठीक है। तो अलिमा से, सुलासी मुजर्रद से अगर मुझे फेल अम्र बनाना हो तो क्या बनता है? इअलम, ईद। इअलम। ठीक है, यहां तक तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? नहीं भी है तो बता दीजिए कि नहीं है, ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है। अब हम आ नहीं है जाते हैं सर। हाँ, सुलासी मजीद में आ जाते हैं। ठीक है, सुलासी मजीद में आ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी ताहिरा। ओह सॉरी 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 सॉरी, अच्छा वो ताहिरा का मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, वो ना वो दो जगह असल में करने से ना वो, अभी बताइएगा स्क्रीन दिख रही है यानी? अच्छा, तो दिख रहा है ना? अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो अलिमा है, अलिमा से हमने फेल अम्र क्या बनाया? ये अलम। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मजीद फी के बाब में बाब इफ़आल से लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसे माजी में हमजा के जबर के साथ आलम, आलम, ऐसा ही हो जाएगा ना? आलम, आलम, अफ़अला, आलम, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और इसमें एक चीज आपको नोट करनी है कि सुलासी मजीद में यानी आइन कलिमा पे क्या हरकत होगा ये हम नहीं देखते, यानी इसमें एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पर ये हमेशा तैयार होता है। यानी मुजर्रद में हमें जब मुजारे बनाना था तो हमेशा हम ये डिक्शनरी में देखते थे कि ये कौन से बाब से आता है ना? लेकिन जब हम बाब इफ़आल कह दें तो ये हर हाल में एक ही तरीके से बनेगा, इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो फेल मुजारे में ये कैसे बनेगा? यो ली, युअलिम हाँ युलिमु, मु इस तरह बनेगा, हर सूरत ये इसी तरह यहाँ पे बनेगा यानी। पेश, हाँ हाँ, सर जी यहाँ पे पेश और आइन पे जेर होगी ना? बस यही तरीका है इसका, मुजारे बनाने का यही तरीका, यहाँ पर पेश और जो आइन कलिमा है जो यहाँ पर लाम की सूरत में है, इस पर क्या लगेगा? कसरा लगेगा। ठीक है। अच्छा, जी अब सर जी, एक हाँ हाँ, एक बात पूछनी थी। ये या ही लगेगा या फिर इसके अलावा अनाइतो लेटर में से कोई भी हो सकता है? नहीं, हम तो अभी क्या कह रहे हैं ना, हम अभी वाहिद मुजक्कर गायब का ही सीगा लेते हैं ना। जब हम माजी लेते हैं, जब हमने ठीक सुलासी है। मुजर्रद किया था, तो हम या से ही करते हैं स्टार्ट, ताकि वो जी गायब जी। का सीगा वाहिद मुजक्कर का बने। अब जाहिर है कि जब आपको ये कहना हो कि तुम जानते हो या तुम यानी किसी को बताओगे, युअलिमु यानी तुम किसी को इल्म दोगे, ठीक है, या उसके समझाओगे, तो फिर उसके बाद उसको या को तो ता बनाना पड़ेगा ना, तो अलिमु। जैसे अलिमा यालमु, यालमु से तालमु, तुम जानते हो। इसी तरह जब जिस जिस जमीर की या जिस सिचुएशन की जरूरत होगी, फिर तो हम या जो है इसको कविता बना देंगे। अगर खुद के लिए कहना हो तो आलमू कह देंगे। तो ये तो फिर आपका चेंज होता रहेगा ना। लेकिन हमने चूंकि वाहिद मुजक्कर गायब से स्टार्ट किया था, सबसे पहला जो सीगा होता है, इसी वजह से हमने मुजारे में भी सबसे जो पहला वाला है वो बनाया है, और फिर अम्र में भी जो सबसे पहला है वो उसको बनाया है। ठीक है, तो ये कायदा है। तो हमने मजीद फी में भी आलमा लिया है, और इसका मुजारे क्या बनाया है? युलिम। अब जो युलिम बना है, इसमें अब जो फेल अम्र बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे युलिम दिया हमने, साकिन करेंगे। मीम को साकिन कर दिया, साकिन करेंगे और ठीक है, और या को फेल खत्म कर देंगे। या को खत्म कर देंगे। ठीक है। अब अब रुपया, ये देखो यहाँ पे अली। मसला क्या है। यहाँ पर ये है कि कायदा जो हमारा है वो ये है कि यहाँ पर भी वही मसला हो रहा है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इसको, ठीक इसी तरह जिस तरह हम इसको नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन लेकिन अब क्या है?
क्या हम यहाँ पर हमजतुल वस्ल जैसे पहले था उसे इस्तेमाल कर लेंगे और इसे कुछ पढ़ेंगे आलम या कुछ कुछ तो पढ़ेंगे, राइट? आलम पढ़ेंगे या कुछ तो पढ़ेंगे। तो क्या ये करेंगे या फिर कोई और सूरत होगी? तो कल मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि ये जो आलामा से योलिमु बना था ना, तो ये जो योलिमु बना था, फेल माजी में एक हमजा भी मौजूद था। फेल माजी में एक हमजा मौजूद था जिसको हमने मुजारे में ड्रॉप कर दिया था। फेल माजी में एक हमजा जबर के साथ मौजूद था ना, आलामा, ये वाला। इसको हमने जब फेल मुजारे बनाया तो हमने क्या इस हमजा को रखा, हमने इसको क्या इस तरह पढ़ा था, यू आलिमु, ऐसे कुछ पढ़ा था? यू आलिमु ऐसा तो नहीं पढ़ा था ना? जी रुपया। आपने बताया, सर जी हाँ आपने उसको बताया था वही वाला हमला वापस आ जाएगा। पता हाँ कि हाँ। इसको अगर वो जैसे उसे न, नहीं कल आपने बताया था वो अलिफ को लिख के या के साथ, अभी बताओ। अलिफ लिख के बताया सर था जी या के? आपने बताया था हमसे। नहीं नहीं, मैंने अलिफ नहीं लिखा था, एक बार भी मैंने कभी अलिफ नहीं लिखा, मैंने हमजा लिखा है। हो सकता है लिखने में या तो मुझसे गलती हुई होगी, वल्लाहु आलम। लेकिन मैंने अपने तौर पर हमेशा हमजा ही लिखा है, अलिफ नहीं लिखा कभी भी। ठीक है, हमने हमजा लिखा था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर बहरहाल कल अगर गलती भी हुई थी तो फिर भी आप समझ लें कि ये जो हमजा है फेल माजी में, ये इस हमजा को हम ड्रॉप कर देते हैं मुजारे में, और फिर जब हमें फेल अम्र बनाना हो तो हम उसी हमजा को दोबारा से लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमजा हमारे पास पहले से मौजूद है जिसको हम मुजारे में तकलीफ की वजह से अदा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो हमेशा से मौजूद, छुपा हुआ मौजूद था। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो उस हमजा को जब हम लाएंगे तो वो हमजा हमेशा वो जबर के साथ आएगा जो यहां पर मौजूद था, जिस जबर को हमने यहां से ड्रॉप किया था, हमजा और जबर को, वही हमजा और जबर यहां पर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आलिम। आलिम। रुकइए, अभी ठीक है? जी पक्का? जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, मेरे पास एक सवाल आया था अ, आसमा फारूक का, और उन्होंने एक आयत मुझे दी थी। मैं चाहता हूं कि आप देखें, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो सब स्टूडेंट्स को। वो आयत कौन सी थी आसमा फारूक? वो कौन सी सूरह की आयत थी? सूरत सूरत हदीद में थी, 17 नंबर आया था इसकी। सूरतुल हदीद आयत नंबर 17। ठीक है, और वो आयत इस तरह स्टार्ट होता है, इअलमू, इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा। ठीक है, यानी इसमें अगर आप नोट करें, सूरतुल हदीद आयत नंबर 17। ठीक है, आप जब सब रेडी हो ना तो मुझे बताइएगा, फिर मैं किसी एक से कहूंगा सिर्फ इसका पहले तर्जुमा करने का, इतना हिस्से का जो मैंने पढ़ा है। इअलमू क्या है? अन्नल्लाह युह्यिल युह्यिल अर्द बअद मौतिहा। जी, आप लोगों में से कौन रेडी हैं? तो फिर इसका तर्जुमा बस, जिस हिस्से को मैंने पढ़ा है ना, इसका तर्जुमा आप बताएं। जी सर मैं बता देती हूँ। जी जी। और जान लो कि अल्लाह ही जमीन को इसके मरने के बाद जिंदा करता है। और जान लो, यहां पर तर्जुमा क्या है? जान लो, जान लो। अलिमा, उसने जाना, यालमू, वो जानता है, इअलम, तुम जान लो। और इअलमू वाव के साथ जमा की तरफ इशारा है, तो क्या होगा? तुम सब जान लो, तुम सब जान लो। मेरे पास जो सवाल आया था असमा फारूक आपकी तरफ से, आप ये समझ रही थी कि ये मजीद फी का जो है ना वो सीगा है। याद रखिएगा, मजीद फी में बाब इफ़आल में कभी भी जो अगर फेल अम्र होगा उसमें जो हमजा होगा वो हमेशा जबर से होता है, कभी भी उस पर कसरा नहीं आता है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जब भी हमें उस हमजा की जरूरत पड़ेगी अदा करने के लिए, हम वो जबर के साथ जो है, फतहा के साथ जो हमजा है उसी को इस्तेमाल करेंगे हमेशा। ये फिक्स है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ये पक्की बात है कि हमेशा ये
आ से स्टार्ट होगा फेल अम्र, आ, कभी भी ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक वाजे फर्क है। और फिर तर्जुमे के एतबार से भी, अगर ये होता आलिमु, तो ये होता समझाओ, तुम सारे समझाओ, यानी इसका माना जो है ना वो तब्दील हो जाता है। आलिमु यानी तुम सारे समझाओ। एक होता है समझना और एक होता है समझाना, या एक होता है जानना, एक होता है किसी को इल्म देना। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है। इअलमू, तुम सारे जान लो। आलिमू, आलिमू बाब इफाल, तुम सारे बताओ या फिर समझाओ। तो ये फर्क हो जाता है माना में भी। लेकिन आपको हमेशा जब भी आपको फेल अम्र का तयन करना हो, बाब इफ़ाल में हमेशा ये जबर के साथ आएगा। ठीक है, ये एकदम आप याद रखिएगा सारे। ठीक है, ये कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ तक सर बात मेरा मेरी। क्वेश्चन है, जी जी। हम्म। सर जैसे हम ये माजी में अलीमा का तर्जमा करेंगे, वो जानता है वो एक शख्स या मर्द, हम्म। और मजारी में इसी तरह, और इलम का तर्जमा हम करेंगे तुम जान लो। तुम जान लो जी। ठीक है, और सर बाबे फाल में तर्जमा फिर किस तरह होगा इन तीनों का? हाँ, बाबे फ़ाइल का मैं इंशाल्लाह, देखिए अगर मुझे मौका मिलता है मैं थोड़ा सा आपको इशारा देता हूँ। ठीक है, बाबे फ़ाइल में जो एक असल जो है ना, ये जो हम हुरूफ ऐड करते हैं ना, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। जी हालांकि मेरा इरादा भी फौरन इसको डिस्कस करने का नहीं था, लेकिन चूंकि आपने बात छेड़ी है तो मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जब भी हम सुलासी मुजर्रद या रुबाई मुजर्रद में कुछ लेटर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, मजीद कुछ ऐड करते हैं, तो इसके पीछे कुछ हमारे मकासद होते हैं, यानी हमारा कुछ मकसद होता है कि किस किस लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक जो मकसद है वो ये होता है कि माना में तब्दीली पैदा करना, माना में तब्दीली पैदा करना। और ये कई एतबार से होता है। कभी तो ये फेल लाजिम को मुतअद्दी बनाने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर, जब हम कहते हैं लाजिम और मुतअद्दी, मैंने पिछले वीक पढ़ाया था ना, लाजिम और जी मुतअद्दी, जी। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लाजिम में क्या होता है, जब कोई फेल सर अंजाम कोई शख्स दे रहा होता है, तो उसमें सिर्फ फाइल मौजूद होता है। मफऊल यानी जिस पर उस काम का असर हो रहा है, उसे साथ जिक्र नहीं किया जाता, यानी किया नहीं जाता, यानी उसकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती है। मिसाल के तौर पर, कोई अगर कहे जलसा, जलसा यानी वो बैठा, जलसा खालिद, खालिदुन, खालिद बैठा। ठीक है, यानी बात मुकम्मल है, खालिद बैठ गया। जी लेकिन कुछ होते हैं मुताद्दी, मुताद्दी यानी उन्हें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक फाइल और मफूल। मिसाल के तौर पर दराबा, दराबा खालिदुन जैदन, जैद ने मारा, किसको मारा, खालिद को मारा। तो चूंकि ये जो फेल है ये खुद एक तकाजा करता है कि इसका एक फाइल भी हो और एक मफूल भी हो, यानी जिस चीज पर उस फेल का असर हुआ हो, है ना। तो अब जी। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है, आ, आ, मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है, आप इस तरह ले लें खराजा। ठीक है, खराजा, खराजा यानी वो बाहर निकला, खराजा खालिदुन, खालिद बाहर गया। हमें मजीद कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर मुझे इसका माना ऐसा चेंज करना है कि ये लाजिम से मुतअद्दी बन जाए, यानी ये मफऊल का भी तकाजा करे। ये जो मादा है खा, रा और जीम, ये माजी में लाजिम की सूरत में था, लेकिन मुझे इसे ऐसा मादा बनाना है कि जो मफऊल का भी तकाजा करे फाइल के अलावा, तो हम इसे बाब इफ़आल से लाते हैं। बाब इफ़आल से जब लाते हैं तो इसका माना, अब ये माजी में क्या बन गया, अखरजा, अखरजा, अखरजा कहते हैं बाहर निकालना। एक है निकलना और एक है निकालना, दोनों में फर्क है ना। जब हम कहते हैं खरजा खालिदुन, खालिद बाहर गया। लेकिन जब हम कहते हैं अखरजा खालिदुन, खालिद ने बाहर निकाला, तो फौरन जहन में सवाल आता है, क्या आता है, मफूल। यानी किसे किसने निकाला, निकाला? हाँ जी, किसे किसने निकाला, निकाला? किसे निकाला। तो ये एक माना में तब्दीली पैदा हो गई ना, कि एक चीज जो खुद वो फाइल खुद सरंजाम देकर बात मुकम्मल कर रहा था, खरजा वो बाहर गया, बाहर जाने का काम मुकम्मल हुआ। लेकिन अब जब हम इसको कहते हैं अखरजा, तो माना में एक तब्दीली पैदा हो गई, अब ये मुतअद्दी बन गया। अब माना में तब्दीली पैदा होकर ये बन गया कि वो बाहर निकालेगा। इसी तरह जहाबा, जहाबा वो बाहर,
खराजा यानी वो निकला, जहबा यानी वो गया, ठीक है, जहबा यानी वो गया। अब अगर मैं इसे कहूं अजहबा, अजहबा, तो इसका माना होगा कि वो, उसने निकाला, निकाले के ही माने में आता है ये भी, ठीक है, अजहबा, अजहबा। इसी तरह हमने देखा था एक और मिसाल ले लेते हैं। हमने कल बहुत सारे मादे दिए थे ना आपको प्रैक्टिस के लिए। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर ले लेते हैं करुमा, करुमा ले लेते हैं। कल हमने करुमा किया था, करुमा ले लेते हैं। करुमा यानी वो खुद सखी हुआ, करुमा, करुमा खालिदुन, खालिद जो है वो सखी हुआ, जूद, और उसके अंदर बहुत सी सखावत यानी उसकी सिफत है, ये बताने के लिए आता है। लेकिन जब हम कहते हैं अक्रमा, अक्रमा तो माना हो जाता है उसने उसकी तकरीम की। अक्रमा खालिदुन जैदन, खालिद ने जैद की तकरीम की, यानी उसका इकराम और तकरीम की, उसको इज्जत दी, ठीक है। और एक है करुमा, जो सुलासी मुजर्रद में, यानी वो खुद बाइज्जत हुआ, सखी हुआ, ठीक है, इस तरह माना बनता है। तो हमेशा एक अहम पहलू होता है हर बाब में। तो इस बाब में एक पहलू ये है कि ये जो लाजिम है ना, इसको मुताद्दी कर देता है, या माने में इस तरीके की चेंज करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अलिमा, अलिमा होता है उसने जाना, लेकिन आलमा होगा उसने किसी और को सिखाया, इल्म दिया। एक है आलिमा यानी उसने सीखा, और एक है उसने किसी और को इल्म दिया। तो ये तब्दीली पैदा होती है, ठीक है। फिर जब हम बाब इफ़ाल से लाते हैं ना, तो माने के एतबार से ये तब्दीली पैदा होती है। तो इसको आप देखिएगा, इसकी मिसालें आपको कुरान मजीद की आयत में भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक किताब से, मशहूर किताब है वो, लिसानुल कुरान वगैरह में काफ़ी सारी मिसालें हैं। इसकी और भी दीगर मिसालें हैं, अगर कोई तलाशना चाहे तो और भी मिसाल जो है ना उसको कुरान मजीद में मिल जाएगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह उसका सफ़ा का जो ना स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में दे दूंगा, ताकि आप सब देखें कि वो माना जो है ना, उसका असल मादा क्या था, और उसका बाब इफ़ाल से मादा क्या है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। लेकिन पहले आप ये बात, आप लोग सबको समझ में आ गई ना, कि ये इअलम जी से, जी। इअलम से जो फेल अम्र था, इअलम तुम जानो, से आलिम तुम किसी को बताओ, आलिम तुम किसी को बताओ या समझाओ या उसे इल्म दो, ठीक है। तो ये माना में तब्दीली पैदा होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब उस आयत में सिर्फ वाव के साथ जो है इजाफा किया हुआ है, जमीर के साथ, इअलमू है, और इसके बाद जो भी जमीर हमें महसूस होगी वो हम साथ इसके लगाते चले जाएंगे। तो यहां तक तो बात क्लियर है। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा था, जो एक और सवाल मेरे पास आया था। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और दोबारा से एक दूसरी जो है ना, वो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। एक मिनट, रुक जाए। स्क्रीन दिखेगी ना तो मुझे बताइएगा प्लीज। स्क्रीन अभी दिख रही है? ठीक है। अच्छा, जी एक सर। चीज आप समझें कि जब हम डिक्शनरी में, हमने पिछले हफ्ते या उससे पहले भी कई बार डिस्कस किया था कि ये सारे मादे हमारे डिक्शनरी में भी दिखते हैं। तो आप देखेंगी कि आइन लाम मीम, मिसाल के तौर पर, ठीक है, इसको मैं डिक्शनरी में सर्च कर रहा हूँ, आइन लाम मीम। आइन लाम मीम को जब मैंने डिक्शनरी में सर्च किया, तो आइन लाम मीम, हाँ यहाँ पर है, आलिमा, ठीक है, आलिमा, 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 हमारा जो मकसूद है माना वो ये है, आलिमा शैआ, उसने किसी चीज को जाना, जानना, ठीक है। आलिमा ये क्या है, सुलासी मुजर्रद है, आलिमा, आलिमा। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइन जो मुजारे है वो जबर के साथ आएगा, आइन करीमा, यानी अलिमा या लमु, ठीक है, अलिमा या लमु। तो यहां पर तो बात ठीक है, जानना, वाकिफ होना। जब आप डिक्शनरी में जब भी आप जाएंगी ना, तो एक तो ओरिजिनल मादा आपको दिखेगा, और फिर इसके नीचे आपको अगला जो बाब दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, कौन सा दिख रहा है हमें मस्जिद बाब? के, मस्जिद के जिंदगी का बाब दिख आलम। रहा है, आलमा दिख रहा है, यानी बाब इफ़ाल है ये, बाब इफ़ाल है। अच्छा, एक चीज बताएं, यहाँ पर एक जिसको पॉप क्विज कह सकते हैं आप। अलीमा जब मेरे पास था तो इसके बगल में एक जबर दिया हुआ था
कि इसके मुजारे में आइन कलिमा पर आपको कौन सी हरकत देनी है। आलमा जब है तो हमें हमें कुछ नहीं बताया गया है। आलमा यानी यानी एक और इसका मादा देख लेते हैं, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाए, हाँ। ये वाला है माना इसका, ठीक है। ये जो आप देख रही ना, आलमा फुलानन, कोई बात बताना, खबर देना, इत्तला देना, ठीक है, ये मादा है इसका। तो आलमा जब है मेरे पास, आलमा, तो इसके बगल में क्यों नहीं है जबर जेर पेश? जी ये बाब अफ़ाल से है इस वजह से, क्योंकि इसमें मजीद फी है। अच्छा, तो क्यों, मतलब हमें हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? हमें हमें क्योंकि क्यों नहीं बताया इसमें जा रहा है? हाँ। क्योंकि सलासी मुजर्रद या फिर रुबाई में से कोई भी नहीं है। सर ये नहीं। हम लोग ने पाल पे नहीं लिए ना, हम लोग ने ये 3 से और वो 4 से है ना, हम्म। तो उस बाप को करना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ पे हम्म। अलिफ भी आना चाहिए। अलिफ ही आना चाहिए, अच्छा। और कोई जवाब? और कोई जवाब, कोई थिंकिंग? यानी आप सब जो इसको बोलते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश हैं, मतलब मुझे प्रॉपर जवाब एक चाहिए, और मैंने ये बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये नहीं है कि मैं जो है ना वो अभी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बस मैंने अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों की बात समझाने की कोशिश की। यानी आलमा। आपने ये बताया था कि हाँ हाँ। अलिफ पर जबर है, हमजा पर जबर है, तो हमेशा जो हमजा पर जबर होती है वो अफ़ाल बाब से होगा। ये तो फेल अम्र नहीं है ना, ये तो माजी है। आलमा है ये ये आलिम नहीं है, ठीक है। अगर ये अम्र होता तो लाम पर कसरा होता, ठीक है, तो ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। ये रुपया हंस रही है। अच्छा। और और कोई अटेम्प्ट? अच्छा, मैं बताता हूँ। सीधी बात अगर मैं करूं तो ये है कि सुलासी मुजर्रद में हमें कोई जाब्ता नहीं पता है ना, कि जब ये मिसाल के तौर पर अगर आलिमा होगा तो ये या अलमू भी हो सकता है, और या लिमू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। और या यानी अलिमा के साथ कौन कौन से आते हैं? अलिमा के साथ या अलमू भी आता है और या अलिमू भी आता है, ऐसे ही है ना। ये हाँ, इस तरह आता है ना। बाब समया यानी अलिमा, या अलमू, और अलिमा, और एक कौन सा पैटर्न इसके साथ जाता है अलिमा के साथ? या लमू। एक या लमू और एक या अलीमू, दोनों जाता है, ठीक है। बाब बाब हसीबा से, हसीबा या हसीबू। जी उसमें पेश से नहीं आएगा, जबर और जेर से आएगा। जबर और जेर से आएगा, तो ये हमारे पास कोई जाब्ता नहीं है, यानी हमें नहीं पता कि कौन से बाब से आएगा। यानी मुजारे में हम आइन पर कौन से रखें, जबर रखें या जेर को रखें। इस वजह से मुझे डिक्शनरी को लामहला बताना पड़ता है। लेकिन जब हम बाब इफ़ाल की बात करें तो बाब इफ़ाल में मुजारे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आता है, वो क्या है? युफ़अलु। युफ़अलु। और कभी भी ये युफ़अलु या फिर युफ़अलु नहीं बनता है, हमेशा ये युफ़अलु ही बनेगा। इस वजह से जो डिक्शनरीज हैं हमारे पास, जो मौजम है, ये इस बात का आपसे तकाजा करती हैं कि आपको उस बाब का मुजारे का इल्म हो। यानी आप जब के देखती हैं यहां पर आलमा, तो खुद ब खुद आपको पता होना चाहिए कि इसका मुजारे क्या बनेगा? युलिमु। मेरी बात समझ में तो आ रही है? सर हाँ हाँ। ये जो मजीद फी के मुजारे उनमें हमेशा या पे दम्मा और दूसरे कलमे पे कसरा रहेगा नहीं, हर हमेशा बार वो। ऐसा नहीं होता है, इसको तो ये एक वाहिद चीज है जिसे आपको प्रैक्टिस के जरिए याद करना पड़ता है, ठीक है। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना होगा कि मुजारे का सीगा क्या है। जैसे आलमा का क्या है? युलिमु। अब हम एक और पढ़ने वाले हैं जिसमें आएगा फ़अला। फ़अला युफ़ाइलु, फिर एक आएगा फ़अला युफ़ाइलु, फिर एक आएगा इन फ़अला यनफ़ाइलु, यनफ़ाइलु, यनफ़ाइलु।
फिर एक आएगा तफ़अल, यतफ़अलु, यानी ये सारे जो हैं ये अलग अलग बाब हैं। इसमें सिर्फ मुजारे को आपको याद रखना पड़ेगा, और ये यकीन जानी मुश्किल नहीं है याद रखना, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसको याद करने का एक तरीका है, मिसाल के तौर पर आप एक बाब में किसी एक एग्जाम्पल को याद रखें। मिसाल के तौर पर आप जो है ना, जिस तरह मैंने किया था अपने लिए, मैंने क्या किया था, जब हमने शुरू में पढ़ा था आमिर सोहेल साहब का हफिज़हुल्लाह, तो उन्होंने जब ये उनका उनके ऑडियो में, जब हमने वीडियो में देखा कि उन्होंने सिखाया कि बाब इफ़ाल, तो जब बाब इफ़ाल पढ़ाया तो हमने बाब इफ़ाल को सिर्फ याद नहीं रखा, उसके एक एग्जाम्पल को भी याद रखा। जब आप एग्जाम्पल को याद रखते हैं ना, तो आपको बाब हमेशा याद रहता है। मिसाल के तौर पर मैंने याद रख लिया बाब इफ़ाल बाब इकराम, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने जहन में बना लिया कि ये बाब इकराम है, अकरमा युक्रिम, बस मुझे इतना याद है, और इसके अलावा मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। यानी इकराम, इकराम याद रखना भी आसान है। और फिर ये कि इसको अक्रमा युक्रिम, अक्रमा युक्रिम। इसी तरह अब अगला जो आएगा बाहला, सॉरी फाअला युफाइलु, तो मैंने बाहला को याद कर लिया था क्योंकि वो मेरे लिए आसान था। आप चाहें तो कातला भी याद कर लें वो, लेकिन एक मिसाल आप साथ साथ याद रखें, कातला युकातिलु। बस जब आपको ये चीजें याद रहेगी ना एग्जाम्पल से, तो ये बाब इतना मुश्किल नहीं है। जैसे क्योंकि ये लफ्ज आप कुरान में बार बार पढ़ती है ना, तो जब आप एग्जाम्पल के थ्रू याद करते हो तो आपको लफ्ज ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि वो वर्ड कुरान मजीद में मौजूद होता है, और उसने आपने उसको बार बार पढ़ा हुआ होता है ना, तो वो जल्दी जुबान पर चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ अकरमा युक्रिमु, तो आपने जरूर कुरान में कहीं पर युक्रिमु पढ़ा होगा, या फिर कहीं पर युहसिनु पढ़ा होगा, युहसिनूना, युहसिनूना आपने कई बार पढ़ा है, तो आपके जहन में रहेगा। इसी तरह आपने मिसाल के तौर पर आ, हासबा युहासिबु, हासबा कल युहासिबु, आपने हाँ हाँ, युहासबा कल युहासिबु, आपने दिया था हाँ हाँ, सालमा, हाँ अस्लमा, यानी अस्लमा युस्लिमु, युस्लिम, हाँ असलम अस्लमा बन जाएगा फिर युस्लिमु, माजी में। हाँ माजी में असलम और युस्लिम मुजारे में बन जाएगा। जी जी जी। और अमन, अम्र में इस अस्लिम, अस्लिम बनेगा, अम्र में अस्लिम बनेगा, ठीक है। तो मैं इतना जो बता रहा हूँ ना आपको, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना वो थोड़ा सा अपने जहन को इसके तरफ रखें कि ये चीजें किस तरह पढ़ना है, किस तरह जब हम अपने अपने तौर पर जब मुताला करेंगे, अपने तौर पर जब पढ़ेंगे, तो कैसे हमें किन चीजों को देखना है। जब आप डिक्शनरी खोलें तो क्या चीजें आपके सामने होती हैं, ठीक है। आमतौर पर हमें ना बताया नहीं जाता कि डिक्शनरी में किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, किस तरह देखा जाता है। तो तालिब इल्म कुछ तो याद रख लेता है कि ये सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन इन जब उसके पास मजीद कोई एग्जाम्पल आती है, अब उसका माना उसको देखना होता है, तो उसे पता नहीं होता है कि कौन सा माना देखे, वो कहाँ देखे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीजें ना थोड़ी सी आप लोगों को बताई, उम्मीद है कुछ इससे फायदा होगा आप लोगों को। वल्लाहु आलम, मैंने अपने तौर पे तो कोशिश की है कि आपको जो है ना थोड़े समझाने की कोशिश करूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अगरचे हम बिल्कुल कोर्स के हिसाब से नहीं चलते हैं अपने क्लास में। ये मतलब मेरा जो है वो थॉट ये नहीं है कि मैं आपको एक किताब है जो आपको मुकम्मल कराना है, मुझे आपको ट्रेनिंग देनी है कि करते कैसे हैं, प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बहुत अच्छे से माशाल्लाह समझ आती है। मतलब वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ग्रामर इतनी अच्छे से आएगी, तो वो माशाल्लाह जैसे आप समझाते हैं, एक एक चीज बयान करते हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाती है। जजाकल्लाह खैर। अच्छा, तो अब बाब इफ़ाल अब क्लियर है ना आप लोगों के लिए कि बाब इफ़ाल क्या चीज़ है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब अगर ये बाब इफ़ाल क्लियर है, अब इसी जहन से आपको बाकी बाब को भी अप्रोच करना है। मेरा इतना बताने का जो मकसद था ना, वो ये था कि अब जितने भी अब आगे बाब आएंगे, इन पर अब हम इसी नजरिए से इन बाब को देखेंगे। किन नजरिए से, कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, इनमें क्या मजीद लेटर्स को ऐड किया गया है, इनका फेल माजी कैसे बनता है, फेल मुजारे कैसे बनता है, फेल अम्र कैसे बनता है, यानी इसकी शक्ल क्या होती है, और कुछ मिसालें हम इसके देख लेंगे। और जहां तक जमीर की बात है, जो हम गर्दान पूरी करते हैं ना, फाला फाला फालू फालत, मेरे हिसाब से अगर आप बुरा ना माने, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मैं खुशी खुशी करूंगा, लेकिन
मेरा कहने का मकसद है कि अब हमने इतनी बार इसको क्लास में कर लिया है कि अब आप जमीर खुद लगा सकती हैं उसके आखिर पर। जब मैंने फेल माजी बना लिया, आप इसमें जमीर जोड़ते जाएं, आपकी सारी गर्दानें तैयार हो जाएंगी। फेल मुजारे आपने बना लिया, इसके आखिर में आप जोड़ते जाएं, सारी गर्दानें तैयार हो जाएंगी। फेल अम्र आपने बना लिया, इसके आखिर में आप सारी जमीरें जोड़ते जाएं, आपकी पूरी गर्दान जो है ना वो 6 की 6 तैयार हो जाएगी। तो मुझे बार बार अब जमीर ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगी तो मैं करूंगा। लेकिन इसमें फिर ये कि वक्त और लगेगा, हर बार हम उसी प्रोसेस में जाएंगे, उसी तरीके से करेंगे। तो ये मेरी राय है कि हम अब जितने भी बाब आएंगे इसमें सिर्फ फेल माजी, मुजारे और अम्र, ये 3 करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए, 1 मिनट में क्लास जो है ना दोबारा ज्वाइन करना है, फिर मुझे बताइए इंशाल्लाह अगले क्लास में, जो अभी 1 मिनट में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दोबारा ज्वाइन करें।